हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद के ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनिमल्स चैप्टर। ठीक है, पहला टॉपिक है एलिफेंट। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे ही होते हैं। ठीक है, और झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही झुंड की नेता होती है। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। नर हाथी 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। उन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी 14 से 15 साल की उम्र में झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहने लगते हैं। पानी और कीचड़ से खेलना पसंद है क्योंकि उससे उनका शरीर ठंडा रहता है। ठीक है, हाथी के बड़े कान केवल सुनने के लिए ही नहीं होते हैं बल्कि वे पंखों की तरह भी काम करते हैं। जब हाथी को गर्मी लगती है तो वह अपने कान हिलाकर खुद को हवा करता है। इतने बड़ी शरीर के बावजूद हाथी बहुत कम सोता है। वह पूरे दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। झुंड में कोई भी वयस्क नर हाथी नहीं रहता है, केवल हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इतना बड़ा हाथी होने के कारण भी वह केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। और झुंड में कोई भी नर हाथी नहीं होता है, केवल हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्नेक। भारत में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला है नाग कोबरा, अफाही, करैत और दुबैया। सांप के मुंह में काटने और पकड़ने के दांत होते हैं, परंतु जहर निकालने के लिए 2 खोखले विषैले दांत होते हैं। सांप के दांत चबाने के काम नहीं आते। इसी वजह से वे अपने शिकारी को चबा नहीं पाते हैं, बल्कि पूरी तरह निगल जाते हैं। ठीक है, जो सांप के दांत होते हैं वे शिकारी को चबाने का काम नहीं करते हैं, इसीलिए वह पूरा तरीके से निगल जाते हैं। ठीक है, अपने भोजन को। सांप के काटने से बचने वाली दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप जमीन पर रेंग कर चलते हैं। ये बच्चे पैदा नहीं करते बल्कि अंडे देते हैं। ठीक है, जो सांप के काटने से जो बचने की दवाई जो बनाई जाती है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। और सांप जमीन पर रेंग कर चलते हैं और अंडे देते हैं। अजगर सांप जहरीले नहीं होते हैं। यह सबसे भारी और बहुत लंबे सांप होते हैं और दिन में 18 घंटा सोते हैं। ठीक है, जो अजगर सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते हैं और बहुत लंबे होते हैं, 18 घंटे दिन में सोते हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग का एमसीक्यूज में आ सकता है ये सब। सांपों को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि वे खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को खा जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मधुमक्खियाँ। हर छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खियाँ होती है जिसका मुख्य काम सिर्फ और सिर्फ अंडे देना होता है। ठीक है, तो हर एक छत्ता में सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खियाँ होती है और उसका काम सिर्फ अंडा देना होता है। ठीक है, छत्ते में सबसे ज़्यादा संख्या कामगर मधुमक्खियाँ की होती है जो सभी फीमेल होती है। छत्ते का सारा काम इन्हीं के जिम्मे होता है, जैसे छत्ता बनाना, बच्चों को पालना और फूलों से रस ढूंढकर लाना। इनके बिना छत्ते में ना तो शहद बनता है और ना ही बाकी मधुमक्खियों का पेट भर सकता है। ठीक है, जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है वह छत्ते का सारा काम करती हैं, जैसे छत्ता बनाना, बच्चों को पालना, फूलों से रस ढूंढ कर लाना। ठीक है, ये सभी काम श्रमिक मधुमक्खियाँ का होती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियाँ भी होते हैं। छत्तों के कामों में इसका कोई खास काम नहीं होता है। ठीक है, और छत्तों में जो नर मधुमक्खियाँ होती है उसका कोई काम नहीं होता है। ठीक है, कोई खास काम नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे बाघ। बाघ के समूह में बाघिन, मादा बाघ और उसके बच्चे साथ रहते हैं। इस पूरे समूह की नेता बाघिन होती है जो सब कुछ तय करती है। बाघ के बच्चे 2 से 3 साल तक अपनी माँ बाघिन के साथ समूह में रहते हैं। इसके बाद वह पूरी तरह बड़े हो जाते हैं और अपने समूह को छोड़कर अकेले रहने लगते हैं। ठीक है, जो बाघिन होती है वह अपने बच्चों के साथ समूह में रहती है और
बाघ के बच्चे तब तक समूह में रहते हैं अपने माँ के साथ जब तक वह 2 से 3 साल के रहते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं तो वह अकेले रहने लगते हैं। एक बाघ की दहाड़ बहुत तेज होती है। इसकी आवाज़ लगभग 3 किलोमीटर दूर तक साफ साफ सुनाई देती है। ठीक है, और एक बाघ की दहाड़ की जो आवाज़ होती है वह बहुत तेज होती है, 3 किलोमीटर दूर तक साफ साफ सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्लोथ। स्लोथ दिखने में बिल्कुल भालू जैसा जानवर होता है, लेकिन यह भालू नहीं है। यह एक रात्रिचर मीन्स रात में जागने वाला जीव है जो मुख्य रूप से दिन के समय में पेड़ पर उल्टा लटक कर मज़े में सोता है। यह दिन में लगभग 17 से 18 घंटा सोने में बिता देता है। ठीक है, जो स्लोथ होता है वह भालू जैसा जानवर होता है, पर वह भालू नहीं होता है। ठीक है, और वह रात के समय में जागता है और वह दिन में 17 से 18 घंटा सोने में ही बिता देता है। स्लोथ की कुल आयु 40 साल की होती है और यह अपने पूरे जीवन में केवल उसी पेड़ के पत्ते खाता है जिस पेड़ पर वह रहता है। आलसी होने के बावजूद पानी में यह एक बहुत अच्छा तैराक भी माना जाता है। ठीक है, तो स्लोथ का आयु 40 साल तक ही होता है और वह उसी पेड़ के पत्ते खाता है जिस पेड़ पर वह रहता है। ठीक है, आलसी होने के बावजूद भी वह बहुत अच्छा तैराक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा एक बहुत ही अनोखा जीव जो कहता है मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी फीमेल को उसकी स्मेल से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। ठीक है, तो रेशम का कीड़ा अपनी फीमेल को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी स्मेल से पहचान लेता है। इन कीड़ों को मुख्य रूप से शहतूत के पेड़ के पत्ते पर पाला जाता है क्योंकि ये उसकी पसंदीदा खुराक होती है। ठीक है, तो इस कीड़े को शहतूत के पेड़ के पत्ते पर पाला जाता है। व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर रेशम के कीड़ों को पालने के लिए पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक ने सेरीकल्चर रेशम कीट पालन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सजीवों के प्रजनन होता है। अंडप्रजक वे जंतु जिनके बाहरी कान दिखाई नहीं देते और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंडप्रजक कहा जाता है। उदाहरण है पंछी, मेढक, छिपकली और तितली। ठीक है, वे जंतु जिनके बाहरी कान दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जरायुज। वे जंतु जिनके बाहरी कान दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं, वे सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, जिन्हें जरायुज कहा जाता है, जैसे मनुष्य, गाय, शेर, हाथी, घोड़ा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जानवरों के सोने का समय। गाय 4 घंटा सोते हैं, अजगर 18 घंटा, बिल्ली 12 घंटा, शेर 8 घंटा, हाथी 2 से 4 घंटा, जिराफ 2 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट है जानवरों के दांत। गाय के आगे के दांत छोटे और नुकीले होते हैं घास काटने के लिए, और पीछे के दांत चिपटे और बड़े होते हैं घास को चिबाने के लिए। ठीक है, जो गाय के आगे के दांत होते हैं वे छोटे और नुकीले होते हैं, घास काटने में मदद करते हैं, और जो पीछे के दांत होते हैं वे चिपटे और बड़े होते हैं घास को चिबाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्नेक। इसके दांत नुकीले होते हैं, ये शिकार को चिबा कर नहीं खाता है, यह अपने भोजन पूरी तरह निगल जाता है। ठीक है, तो जो स्नेक के दांत होते हैं वे नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकारी को चबा कर नहीं खाते हैं, निगल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्ली और कुत्ता। इनके दांत बहुत नुकीले होते हैं, ये दांत मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनके दांत बहुत ही नुकीले होते हैं और इनके दांत मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। नेक्स्ट है गिलहरी। इनके दांत हमेशा ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं, चीज़ों को कुतरना और काटने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ठीक है, तो गिलहरी के जो दांत होते हैं वे जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, जिस कारण से वे चीज़ों को कुतर के या काट कर खाते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग एनिमल्स चैप्टर देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका MCQs देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।